राजस्थान के थार रेगिस्तान में जैसलमेर जिले के निकट बसे तनोट गांव में स्थित है तनोट माता का मंदिर, जो श्रद्धा, शक्ति और चमत्कारों का अद्वितीय प्रतीक है। लोक मान्यता के अनुसार तनोट माता को देवी हिंगलाज का अवतार माना जाता है, जो स्वयं दुर्गा माता की ही एक रूप है। कहा जाता है कि यह स्थान लगभग 1200 साल पुराना है और तनोट माता को रावल जैसलमेर राज्य के संस्थापक की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता रहा है। यह स्थान समय के साथ इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसकी ख्याति दूर दराज के इलाकों में फैल गई। कहते हैं कि जब कोई भक्त सच्चे मन से माता के दरबार में आता है, तो माता उसके दुख हर लेती हैं और उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। इस मंदिर की खास बात यह भी है कि यह एक ऐसे वीरान इलाके में स्थित है जहां न कोई बाजार है, न रौनक। लेकिन माता की महिमा ऐसी है कि हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। 1965 के भारत पाक युद्ध में माता की कृपा और चमत्कार सन 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा, तब तनोट माता मंदिर का क्षेत्र सीधा सीमा से सटा हुआ था और यह क्षेत्र रणभूमि में बदल चुका था। पाकिस्तान की सेना ने तनोट क्षेत्र को पूरी तरह तबाह करने का मन बना लिया था। उन्होंने मंदिर को लक्ष्य बनाकर सैकड़ों बम गिराए। लेकिन माता की महिमा देखिए कि एक भी बम मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा सका। भारतीय सेना के जवानों ने देखा कि कुछ बम तो मंदिर के पास गिरने के बाद भी फटे ही नहीं, और जो फटे भी, उन्होंने किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई। सैनिकों ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा और माता के चमत्कार पर उनका विश्वास दृढ़ हो गया। युद्ध के समय जब चारों ओर विनाश का दृश्य था, तब तनोट माता मंदिर क्षेत्र एकदम सुरक्षित था और वहां तैनात भारतीय सैनिक भी सुरक्षित रहे। इसके बाद से भारतीय सेना की आस्था माता तनोट में और भी गहरी हो गई और उन्होंने मंदिर की देखरेख का जिम्मा भी खुद संभाल लिया। 1971 के युद्ध में माता की भूमिका और सीमा की रक्षा 1965 के युद्ध के बाद सन 1971 में एक बार फिर भारत पाक युद्ध छिड़ा और तनोट क्षेत्र फिर से एक बड़ा युद्ध स्थल बन गया। इस युद्ध में भी पाकिस्तान की सेना ने तनोट क्षेत्र पर घातक हमले किए और इस बार भी माता की कृपा से भारतीय सेना ने अद्भुत विजय प्राप्त की। इस बार भारतीय सेना ने न केवल तनोट की रक्षा की, बल्कि पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ते हुए कई किलोमीटर अंदर तक बढ़ गई। यहां एक और चमत्कार यह हुआ कि जब पाकिस्तानी सेना का टैंक आकर तनोट मंदिर के करीब रुका, तो वह अचानक बंद हो गया और आगे नहीं बढ़ सका। उस टैंक को बाद में मंदिर के पास एक स्मारक के रूप में रख दिया गया है। इस युद्ध में भी किसी भी बम ने मंदिर को क्षति नहीं पहुंचाई और भारतीय सेना को इस स्थान से नई ऊर्जा मिली। इस अद्भुत विजय के पीछे माता तनोट का आशीर्वाद ही माना गया और तभी से यह मंदिर भारतीय सेना के लिए एक आस्था और प्रेरणा का केंद्र बन गया। मंदिर की सेवा में भारतीय सेना की भूमिका और परंपरा का निर्वाह तनोट माता का मंदिर अब न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय सेना के संरक्षण में एक आदर्श उदाहरण भी है, जहां धर्म, सुरक्षा और संस्कृति एक साथ जुड़ी हुई है। 1965 और 1971 के युद्धों के बाद भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने इस मंदिर की देखरेख अपने हाथों में ली और आज तक वे ही यहाँ की सभी धार्मिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। रोज सुबह और शाम को विधिवत आरती होती है, जिसमें सैनिक और आमजन दोनों सम्मिलित होते हैं। यहाँ तैनात जवान न केवल मंदिर की रक्षा करते हैं, बल्कि मंदिर की स्वच्छता, पूजा पाठ और अन्य व्यवस्थाएं भी पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। मंदिर परिसर में उन बमों को भी संरक्षित करके रखा गया है जो युद्ध के समय गिराए गए थे, पर माता की कृपा से नहीं फटे। इससे यह स्थान न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक संग्रहालय के रूप में भी विकसित हो चुका है। आज के समय में तनोट माता का महत्व और विश्व में पहचान वर्तमान समय में तनोट माता का मंदिर न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी चमत्कारिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिनमें आम नागरिकों से लेकर बड़े अधिकारी और विदेशी पर्यटक भी शामिल होते हैं। कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज भी इस मंदिर की महिमा और इतिहास पर बन चुकी हैं, जिनमें बॉर्डर फिल्म,
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। माता का यह मंदिर आज न केवल एक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय वीरता, सैन्य सम्मान और संस्कृति की अद्वितीय मिसाल बन गया है। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और फिर मनचाहा फल पाकर माता का धन्यवाद करने दोबारा लौटते हैं। मंदिर का हर कोना एक कहानी कहता है, विश्वास, शक्ति और विजय की कहानी, जिसे माता तनोट की छत्रछाया में अनुभव किया जा सकता है। पौराणिक स्रोतों, लोक कथाओं और देवी हिंगलाज से संबंध की गूढ़ व्याख्या। तनोट माता को लोक मान्यता में देवी हिंगलाज का अवतार माना जाता है, जो स्वयं आदिशक्ति दुर्गा का रूप है। हिंगलाज माता का मूल मंदिर वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यह शक्तिपीठों में से एक माने जाते हैं, जहां सती के शरीर का ब्रह्मरंध्र, सिर का शीर्ष भाग, गिरा था। जब प्राचीन काल में देवी सती के शरीर को भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से विभक्त किया और भगवान शिव दुख में ब्रह्मांड भर भ्रमण कर रहे थे, तब उनके शरीर के अंग जहां जहां गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। इन्हीं में से एक शक्तिपीठ हिंगलाज शक्तिपीठ है, जो आज भी वहां के लोगों की गहन आस्था का केंद्र बना हुआ है, विशेषकर बालूच जनजातियों में। परंतु भारत के विभाजन के बाद हिंगलाज माता की उपासना भारत में रह गए हिंदुओं के लिए कठिन हो गई। तभी यह विश्वास फैलने लगा कि देवी हिंगलाज ने थार के रेगिस्तान में, तनोट गांव में एक नए रूप में अवतरण लिया। इस मान्यता को न केवल लोक गाथाओं ने, बल्कि भौगोलिक और सांस्कृतिक संबंधों ने भी सुदृढ़ किया। स्थानीय भाटों और चारणों की कथाओं में वर्णन है कि कैसे एक दिन रेगिस्तान की रेत में एक चमत्कारी तेजस्वी स्थान से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वहां के लोगों ने अनुभव किया कि यह स्थान देवी की उपस्थिति से पवित्र हो गया है। तब वहां एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया गया, जो समय के साथ माता तनोट का भव्य धाम बन गया। इस रूप में तनोट माता केवल एक देवी नहीं, बल्कि वे उस आस्था की प्रतीक बन गईं जो सीमाओं से परे है, जो हर परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करती है, चाहे वह रेगिस्तान की तपती रेत हो या युद्ध के बमों की आग। बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है तनोट माता की कथा का आज की तनोट यात्रा का अनुभव, वहां का वातावरण और भक्तों की मनोभावनाएं। तनोट माता का मंदिर आज के समय में केवल एक पूजा स्थल नहीं रह गया है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव, एक ऐतिहासिक यात्रा और एक देशभक्ति से परिपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुका है। जब कोई भक्त राजस्थान के जैसलमेर से तन्नोट माता की ओर बढ़ता है, तो वह रेगिस्तान की अंतहीन रेत में डूबते सूरज के बीच एक अलग ही आध्यात्मिक वातावरण में प्रवेश करता है। जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर यह मंदिर भारत-पाक सीमा से बहुत पास स्थित है और रास्ते में थार की विशाल रेत की टीलियां, दूर-दूर तक फैली वीरानी और राह में पड़ते गांवों की लोक संस्कृति उस यात्रा को एक अलौकिक अनुभव में बदल देती है। मंदिर के पास पहुंचने पर दूर से ही एक बड़ा गेट दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है, श्री तनोट राय माता मंदिर। अंदर प्रवेश करते ही वहां की शांति और अनुशासित वातावरण मन को मोह लेता है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने से पहले भक्त अपने जूते बाहर उतारते हैं और जैसे ही वो माता की मूर्ति के दर्शन करते हैं, मन श्रद्धा से भर जाता है। माता की मूर्ति अत्यंत तेजस्वी है, जिसे सेना के जवानों द्वारा प्रतिदिन विधिपूर्वक श्रृंगारित किया जाता है। यह मंदिर भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा संचालित होता है और वहां के हर कोने में सैनिकों की सेवा भावना स्पष्ट झलकती है। आरती का समय विशेष रूप से भावुक कर देने वाला होता है। भक्ति गीतों की धुन, सैनिकों की सजग उपस्थिति और हर भक्त की आंखों में माता के लिए आभार, ये सब कुछ मिलकर एक अद्वितीय माहौल बनाते हैं। मंदिर के एक भाग में वो बम भी प्रदर्शित किए गए हैं, जो 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना द्वारा गिराए गए थे, लेकिन माता की कृपा से वे फटे नहीं। ये दर्शन केवल एक धार्मिक अनुभूति नहीं, बल्कि मातृभूमि की रक्षा करने वाली शक्ति के चमत्कार का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। कई भक्त कहते हैं कि जैसे ही वे मंदिर की सीमा में प्रवेश करते हैं, उनके भीतर एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है, जैसे माता स्वयं अपनी छाया में ले रही हों। मंदिर में कई श्रद्धालु ऐसे भी आते हैं, जो अपनी विशेष मनोकामना पूरी होने पर माता को धन्यवाद देने बार-बार लौटते हैं।
कुछ नवविवाहित जोड़े माता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, तो कुछ सैनिकों के परिवार माता से अपने बच्चों की सुरक्षा की प्रार्थना करने आते हैं। कई भक्त वहां की मिट्टी को साथ ले जाते हैं, यह मानकर कि उसमें माता की शक्ति समाई हुई है। तनोट माता तक पहुंचने के लिए जैसलमेर से निजी गाड़ी या स्थानीय टैक्सी की सुविधा उपलब्ध होती है और रास्ते में आने वाले लोंगेवाला युद्ध स्थल को देखने का अवसर भी मिलता है, जिसे माता तनोट से ही प्रेरणा प्राप्त थी। यात्री उस यात्रा को केवल सड़क की यात्रा नहीं मानते, बल्कि उसे एक श्रद्धा यात्रा कहते हैं, जहां हर पड़ाव पर भक्ति और देश प्रेम दोनों महसूस होते हैं। मंदिर परिसर में सेना द्वारा संचालित एक संग्रहालय भी है, जिसमें युद्ध से जुड़े चित्र, दस्तावेज और हथियार प्रदर्शित हैं। यह स्थान हर उस भारतीय को गर्व से भर देता है जो देश, धर्म और संस्कृति से प्रेम करता है। हम प्रस्तुत करते हैं तनोट माता की कहानी का 8वां चरण, जिसमें कुछ भक्तों के सच्चे अनुभव, चमत्कारिक घटनाएं और लोक में प्रचलित कथाएं विस्तार पूर्वक दी गई हैं, जो माता तनोट की दिव्यता और शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह चरण भी विस्तृत, भावनात्मक और श्रद्धा से पूर्ण है। भक्तों की सच्ची अनुभव कथाएं और माता तनोट के चमत्कारों का प्रभाव। तनोट माता की महिमा केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों श्रद्धालुओं के जीवन में घटित घटनाओं से जुड़ी हुई है। इन घटनाओं को न केवल लोगों ने अनुभव किया है, बल्कि कई बार सैनिकों, पुजारियों और स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें अपनी आंखों से देखा भी है। एक सबसे प्रसिद्ध और बार-बार सुनाई जाने वाली घटना 1965 के युद्ध की है, जब पाकिस्तानी सेना ने तनोट क्षेत्र में सैकड़ों बम गिराए। इन बमों में से लगभग 450 बम मंदिर क्षेत्र में गिरे थे, पर माता की कृपा से एक भी बम मंदिर पर फट नहीं पाया। उस समय मंदिर में तैनात सैनिकों ने खुद देखा कि कुछ बम मंदिर की छत और दीवारों से टकराकर जमीन पर गिरे और निष्क्रिय हो गए। सेना के अधिकारियों ने बाद में उन बमों को मंदिर परिसर में एक संग्रह के रूप में संरक्षित कर दिया, जिन्हें आज भी भक्त देख सकते हैं। एक और चमत्कारी घटना 1971 के युद्ध के दौरान हुई। भारतीय सेना के एक टुकड़ी ने बताया कि जब पाकिस्तानी टैंक मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, तो एक टैंक जैसे ही मंदिर के नजदीक पहुंचा, उसका इंजन अचानक बंद हो गया। सैनिकों ने कोशिश की, पर टैंक आगे नहीं बढ़ा। बाद में जब उसे पीछे हटाया गया, तो इंजन ठीक हो गया। यह घटना सैनिकों के लिए आश्चर्य से भरी थी, पर उन्होंने इसे माता की लीला माना। उसी टैंक को अब मंदिर के पास स्मारक के रूप में रखा गया है, जो माता की अपराजेय शक्ति का संकेत है। भक्तों के अनुभव भी कम अद्भुत नहीं हैं। एक महिला भक्त जो हर साल माता के दर्शन करने आती थीं, उन्होंने बताया कि एक बार रास्ते में उनकी गाड़ी रेगिस्तान की रेत में फंस गई और सूरज ढल रहा था। मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा था और कोई सहायता भी पास में नहीं थी। उन्होंने माता से प्रार्थना की और कुछ ही मिनटों में एक सेना की गाड़ी वहां से गुजरी, जो सामान्यतः उस मार्ग से नहीं जाती थी। सैनिकों ने गाड़ी को बाहर निकाला और महिला को सुरक्षित मंदिर तक पहुंचाया। उस महिला ने इसे माता की करुणा और मार्गदर्शन माना। स्थानीय पुजारी भी बताते हैं कि कई बार रात को आरती के बाद मंदिर के गेट बंद करने पर भी भीतर से घंटियों की आवाज आती है, जैसे कोई दिव्य शक्ति वहां आरती कर रही हो। कई भक्तों ने यह भी अनुभव किया है कि जब वे जीवन के किसी कठिन समय में माता की मूर्ति के समक्ष बैठते हैं, तो उन्हें भीतर से शांति और समाधान की अनुभूति होती है। कई बार ऐसी घटनाएं भी होती हैं जब सैनिकों के परिवारजन माता से अपने प्रियजनों की रक्षा की प्रार्थना करते हैं, और जब वे सुरक्षित लौटते हैं, तो पूरा परिवार माता के चरणों में धन्यवाद अर्पित करने आता है। एक सैनिक की पत्नी ने बताया कि युद्ध के समय उन्होंने माता से मन्नत मांगी थी कि यदि उनके पति सकुशल लौट आएंगे, तो वे हर साल माता की सेवा करेंगी। वह महिला पिछले 20 वर्षों से हर साल तनोट आकर माता के दर्शन कर रही हैं। इन चमत्कारों और अनुभवों ने तनोट माता को केवल एक धार्मिक शक्ति नहीं, बल्कि एक जीवंत, उत्तरदायी और करुणामयी देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। भक्तों के लिए माता तनोट मात्र एक मूर्ति नहीं है, बल्कि वह एक जीवित शक्ति है जो हर पुकार सुनती है,
हर प्रार्थना स्वीकार करती है और हर संकट में अपने भक्त की ढाल बन जाती है। तनोट माता मंदिर के पर्व, विशेष तिथियां और भक्तों की आस्था सेवा के आयोजन। तनोट माता का मंदिर जहां एक ओर देश की सीमा की रक्षा की प्रेरणा देता है, वहीं दूसरी ओर यह मंदिर पूरे वर्ष भर विशेष धार्मिक आयोजनों और पर्वों के माध्यम से भक्ति, श्रद्धा और उत्सव का केंद्र बना रहता है। यहाँ के मुख्य पर्वों में नवरात्रि, दीपावली, गुरु पूर्णिमा और माघ त्रयोदशी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, परंतु चैत्र और आश्विन नवरात्रि का महत्व विशेष रूप से सर्वोपरि है। नवरात्रि के 9 दिनों में मंदिर का वातावरण अत्यंत आध्यात्मिक और ऊर्जा से भर जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से माता के दर्शन हेतु आते हैं। नवरात्रि के दौरान रोज सुबह और शाम को विशेष आरती होती है, जिसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान पूरी विधि विधान से करते हैं। मंदिर के प्रांगण में माता की ज्योत जलती है, जिसे भक्त घी अर्पण करते हैं। इन 9 दिनों में सैनिक और श्रद्धालु मिलकर सामूहिक भजन, जागरण और पाठ का आयोजन करते हैं। रात्रि के समय जब थार का रेगिस्तान ठंडा और शांत होता है, तब माता के भजन और ढोल मंजीरे की ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंजती है और ऐसा लगता है मानो देवी स्वयं अपने भक्तों के बीच विराजमान हैं। एक विशेष आयोजन विजयदशमी के दिन होता है, जब माता की विजय का उत्सव सैनिकों द्वारा पूरे सम्मान और गर्व के साथ मनाया जाता है। इस दिन सैनिक अपनी सेवा शस्त्रों की पूजा करते हैं, माता को विशेष भोग अर्पण किया जाता है और देश की सीमाओं की रक्षा हेतु सामूहिक प्रार्थना होती है। इस उत्सव का हर क्षण भक्ति और देशभक्ति के अद्भुत संगम को प्रकट करता है। दीपावली के अवसर पर भी मंदिर को हजारों दीपों से सजाया जाता है। माता की मूर्ति को चंदन, फूलों और आभूषणों से सजाया जाता है और विशेष लक्ष्मी पूजन के साथ दीप आरती की जाती है। कई परिवार इस दिन को अपने जीवन के शुभारंभ का दिन मानते हैं और माता से आशीर्वाद लेकर अपने कार्यों की शुरुआत करते हैं। एक अत्यंत लोकप्रिय आयोजन माघ त्रयोदशी को होता है, जिसे वहां के स्थानीय लोग तनोट दर्शन महोत्सव कहते हैं। इस दिन ग्रामीण और आसपास के कस्बों से बड़ी संख्या में लोग ऊंटों, बैलगाड़ियों और गाड़ियों के काफिले लेकर आते हैं। इस दिन मंदिर प्रांगण में मेला सा दृश्य होता है। लोकगीत, नृत्य और राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति के रंगों से मंदिर जीवंत हो उठता है। इसके अतिरिक्त मंदिर में कई भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर विशेष पूजा, रुद्राभिषेक, हवन और भंडारे का आयोजन करवाते हैं। भक्त यहां अनाज, वस्त्र और तेल जैसे सामग्री का दान करते हैं, जिसे मंदिर प्रशासन जरूरतमंदों और सुरक्षा बलों में बांटता है। कुछ श्रद्धालु विशेष रूप से साप्ताहिक सेवा के लिए आते हैं, जिनमें वे पूरे सप्ताह मंदिर परिसर की सफाई, रसोई सेवा, जल व्यवस्था और आरती में भाग लेते हैं। ये सेवा भावना तनोट माता के प्रति एक जीवंत समर्पण का प्रमाण है। इन पर्वों और आयोजनों के दौरान मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं रहता, वह एक जीवित संस्कृति केंद्र बन जाता, जहां शक्ति, श्रद्धा और राष्ट्र प्रेम एक ही सूत्र में बंधकर तनोट माता की दिव्यता को महिमा प्रदान करते हैं। यदि आप चाहें तो अब हम 10वां और अंतिम चरण भी जोड़ सकते हैं, जिसमें यह बताया जाए कि तनोट माता के मंदिर से आज की युवा पीढ़ी, सैनिक और सामान्य नागरिक क्या सीख सकते हैं और कैसे यह स्थान आध्यात्मिक प्रेरणा का, तनोट माता मंदिर से मिलने वाली प्रेरणा, राष्ट्रभक्ति, आस्था और आत्मबल का प्रतीक। तनोट माता का मंदिर कोई साधारण तीर्थ नहीं है। यह एक ऐसा स्थल है जो आस्था और अस्त्र, भक्ति और बलिदान और संस्कृति और संकल्प, इन सभी का संगम है। यह मंदिर भारत की सैन्य मर्यादा, धार्मिक विश्वास और मानवता के जीवंत मूल्य का केंद्र है। आज जब युवा पीढ़ी आधुनिकता, प्रतिस्पर्धा और भ्रमित दिशा में चल रही है, तब माता तनोट का मंदिर उन्हें आध्यात्मिक स्थिरता और कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। सबसे पहली प्रेरणा जो यह मंदिर देता है, वह है निस्वार्थ सेवा और राष्ट्रभक्ति। बीएसएफ के जवान जो यहाँ केवल सैनिक नहीं, बल्कि माता के सेवक बनकर पूजा, आरती, व्यवस्था और रक्षा का कार्य करते हैं, वे हमें यह सिखाते हैं कि धर्म और देश के बीच कोई दीवार नहीं होती,
बल्कि दोनों मिलकर एक श्रेष्ठ मानवता की नींव रखते हैं। जब एक सैनिक माता के सामने दीपक जलाता है, तो वह केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह उसका अपने कर्म, धर्म और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक होता है। दूसरी बड़ी सीख है आत्मबल और विश्वास की। 1965 और 1971 के युद्धों में जब गोलियां, बम और टैंक भारत की भूमि को रौंदने चले थे, तब तनोट माता का मंदिर अडिग रहा। ये एक ऐसा प्रतीक बन गया कि जब तुम सच्चे विश्वास और धर्म में टिके रहो, तब कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती।